हेलो देयर। तो फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कुछ नहीं, कुछ 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 छोड़ के बाकी सब डिस्कस कर ही लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ही चैप्टर ऐसे होते हैं जो मेरे को नहीं आता, बाकी तो आते ही हैं, तो वो तो मैं करने का प्रयत्न कर ही सकता हूँ। ठीक है। तो लाल लाल पेन ले लेते हैं। फाइंड द स्टडी स्टेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज्यूम आइडियल इंडक्टर एंड बैटरी। तो यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, और जो इंडक्टर है वो तुम्हारा आइडियल है, वो सब लेना है। ठीक है, ठीक है। इंडक्टर लेकिन है कहाँ? अच्छा, ओके। तो स्टडी स्टेट में क्या होगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और इसमें करंट नहीं होगा, राइट, इस वाली ब्रांच में। तो करंट जो है तुम्हारा पहले जाएगा कैसे? तो इधर इधर जीरो है, और क्योंकि इसका ड्रॉप नहीं होता, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। और इसमें करंट नहीं है, तो यहाँ पे तो कुछ पोटेंशियल होगा फॉर श्योर। इधर 20 है, इधर भी 20 होगा। इधर जीरो है तो इधर भी जीरो होगा। और यहाँ पर से जो पोटेंशियल है वो तुम्हारा एक्स है। और इस वाले में करंट नहीं जाएगा, ये मेरे को पता है। इस वाले में करंट नहीं जाएगा, लेकिन इस वाले में करंट जाएगा। सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं कि इस कैपेसिटर पे लाइक जो है तुम्हारा ओ, इसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि लाइक यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा करंट जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, कुछ पार्ट यहाँ से गया, कुछ पार्ट यहाँ से गया, और इसमें से आराम से पिक करंट जाएगा, क्योंकि इंडक्टर स्टडी स्टेट में आ चुका है। तो तुम्हारा बेसिकली हो क्या गया कि जो सर्किट है, इसके इसमें करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो लाइक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट्स सी वी। यहाँ का मैं आराम से निकाल सकता हूँ ना, तो ये हो जाएगा 20/10। तो करंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइक इसमें करंट नहीं है, सॉरी। यहाँ से बस केवीएल लगा दो यहाँ से यहाँ तक, तो 20/10 का करंट आ जाएगा। आई और आई कितना है? 2 एम्पियर्स। सही बात है, सही बात है। राइट, राइट, क्योंकि आई आई तो 20 - 4 आई -6 आई इक्वल टू 2 एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आई अगर 2 एम्पियर आ गया, तो यहाँ ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 वोल्ट। तो ये अगर 12 वोल्ट है, ये अगर जीरो है, एनर्जी कितनी होगी? हाफ सी वी स्क्वायर, 1/2 × 5, 1/2 × 5 इंटू सी राइट, वी स्क्वायर। तो 12 × 12, दिस वन कैंसल। 30 × 12, 360 माइक्रो जूल्स आ जाएगा। 6×5 = 30, 30 × 12, राइट। बस खत्म हो गया। When in the given figure, the particle is attached at point P, the net acceleration at a mixed angle with the horizontal. तो नेट एक्सेलरेशन वही है, तो मुझे निकालना है वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अच्छा, अच्छा। तो मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v है, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का वो अल्फा होगा। ये तो मेरे को पता ही है। इधर एक्सेलरेशन होगा v² r, मतलब AC AT में खेल लेते हैं। तो ये AC है, और ये तुम्हारा जो है वो है AT, नेट एक्सेलरेशन है। तो ये एंगल थीटा दे रखा है, तो tan थीटा हो जाएगा तुम्हारे पास AT/AC। और ये है तुम्हारे पास जो AT है वो है r अल्फा, जो AC है वो है v²/r। ठीक है, v²/r। और ये मेरा इक्वल है 1/3। तो r² अल्फा अपॉन v² शुड बी इक्वल टू 1/3। लेकिन जो AT होता है वो r अल्फा होता है। ठीक है। एक्सेलरेशन, अच्छा मैंने जस्ट प्रोजेक्ट करा है। तो लाइक अल्फा नहीं है पार्टिकल के पास, मुझे mg लेना है एक्चुअली, समझे? जो AT होगा, तो यहाँ पे r अल्फा होगा वो ठीक है, लेकिन जो AT होगा वो यहाँ पे जो पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो m × g है। जो AT होगा उस पॉइंट पे वो तुम्हारा आ गया, समझे? मतलब लाइक mg = m AT। मैंने कुछ वेलोसिटी से थ्रो करा है, ऐसा उन्होंने कहा है, राइट? ओके, समझा 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 समझा, ओके, श्योर। ओके, अगर इसमें वेलोसिटी नहीं होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा ना, जस्ट ड्रॉप किया होगा, तो ड्रॉप नहीं किया होगा, वरना वेलोसिटी भी नहीं होती, राइट? मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होता। तो वेलोसिटी भी से थ्रो करा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा जो एम ए टी है वो एम जी के इक्वल आएगा, तो एटी जो आ जाएगा वो जी आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया तुम्हारे पास RG/v²। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, मेरे हिसाब से तो हो जाता है इसमें। v² आ गया 3 r। तो v² अगर आ गया 3 r, तो यहाँ से आता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है? mg/r प्लस हाफ में v²। अब लेट्स यहाँ पे जो एनर्जी होगी, लेट्स वेलोसिटी होगी वो v इक्वल टू हाफ एम वी यू स्क्वायर। अब जो v² है वो कितना है? 3 r g।
पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 2 mgr प्लस mv² शुड बी इक्वल टू mu²। अब v स्क्वायर कितना है? 3rg है, तो यहाँ से जो u आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? v आ जाएगा √5gr। समझे? तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए जो हो जाएगा वो √5gr आ जाएगा, और ये हमने आराम से कैलकुलेट कर लिया। गॉट इट? ये बता है। और composite rigid rod is formed by a cylinder of thin uniform thin rod। तो ये composite rigid body है, is formed by a thin cylinder, okay, and then attached to a small point center of thickness, okay, it's pivoted at the other end only। तो यहाँ पे तुम्हारे पास और ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अच्छा वर्टिकल पोजीशन, देन रिलीज इन द सम ओके। तो ऐसा बोला है कि थिन यूनिफॉर्म वर्टिकल रॉड पड़ी हुई है तुम्हारे पास, यहाँ पे क्या मास का पार्टिकल, तो उनका सेम मास है, ये एम, और ये इसके अबाउट जो है जस्ट अबाउट रोटेट कर सकता है, हिंज कर पाइवट कर दिया गया है, गॉट, तो ऐसा रोटेट करेगा। तो उन्होंने बोला कि जब वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा वर्टिकल कन्फिगरेशन, मतलब जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड होगा, तो उससे हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल सा बच्चों, आपको क्या करना है, एनर्जी कंजर्व की है, तो यहाँ पे जो रखा है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, इसकी लेंथ जो थी वो एल दे रखी थी सरकार ने, तो इसकी इसका सेंटर मास इस वाले का यहाँ पे था, तो अब यहाँ पे आ गया, तो इसका सेंटर मास एल बाई टू नीचे आया, लेकिन ये तो पूरा नीचे आ गया ना, mgl प्लस mgl/8। इतने इतने का क्या है, इतना का पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है। और देखो और कोई फोर्स वर्क तो है नहीं किसी पर्टिकुलर फोर्स का, तो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, लेट से जो यहाँ पे जो है वो ओमेगा ऐसे आ गया बॉडी, वो क्या हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मुझे वही निकालना है। और आई कितना होगा पार्टिकल बॉडी का, ml² बाई 3 प्लस उस वाले पार्टिकल अलग से लिख लो, प्लस ml²। बात समझ आ रही है? इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 mgl/2, दैट शुड बी इक्वल टू 4/3 ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 9 mgl/8 ml²। तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 9g/8l, 9g/8l। सही कराएंगे मैंने कुछ तो। mgl हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके। वो यहाँ पे 1/2 भी था ना, वो 1/2 में भूल ही गया, ये कैंसिल हो जाएगा फिर, तो फिर 9 mg/4l आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर 3g/2l वाली चीज आएगी, 2 नहीं आ रहा यार। ml² ठीक है, ml²/3 भी ठीक है, mgl हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हम्म। अरे यार ये क्या बकवास है, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये 2 बाहर होगा, ठीक है, यही हो जाएगा फिर, ये बाहर आएगा, ऐसे थोड़ी होता है भाई। 3g/2 सिर्फ रॉड के लिए आता है, तो ये तुम तो वैसे भी नहीं होने वाले। ठीक है, यहाँ पे √2 नहीं होगा, ओके। A small sphere of mass and a small sphere of mass and suspended from a ceiling. At a steady state, the wind pushes the sphere and holding it equilibrium, find the horizontal wind force। ओके, जो हवा है तुम्हारी वो ऐसे बह रही है, और जब वो थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल सीलिंग के साथ, ये एंगल 30 है, तो ये 30 का तो ये 60 है, तो ये टेंशन टी हो गई। यहाँ पे जो है तुम्हारा ये एंगल जो है वो 30 है, तो ये 30 है, तो ये भी 30 है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t cos 30, ये हो जाएगा t sin 30। और तुम्हारी एयर की जो हवा बह रही है वो लेट से एफ डब्ल्यू, और ये जो है वो है एम जी है, तो टी का जाएगा 2 mg, 2 mg इंटू cos 30, यही तो है तुम्हारा एफ डब्ल्यू, तो कितना आ जाएगा √3 mg। सिंपल। अब उन्होंने क्या बोल रखा है, ये वाला भी मैकेनिक्स का ये भी कर लेते हैं। और यूनिफॉर्म रॉड मास 2 kg, लेंथ 3 मीटर, रोटेट है सेंट्रल लगे, सेंट्रल परपेंडिकुलर एक्सिस, टू स्टेशनरी बीट्स आर एक्चुअली जेंटल पीस एट द टू एंड्स ऑफ द रोटेटिंग रोटिंग ऑन द स्टिक टू द रॉड। अच्छा, तो यहाँ पे देखो 2 जेंटल पीस, और सिंपल सा क्या एंग्लोमीटर के अंदर करना है आपको, तुम्हें तो पता ही है एंग्लोमीटर के अंदर करना कितना सिंपल सही तो हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मास है, इसका एल है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास। अब जो इनिशियल एंग्लोमीटर था वो कितना था, आई इंटू ओमेगा, तो ml²/12 सेंटर सेंटर मास के अबाउट इंटू ओमेगा नॉट, पहले लेट्स ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था, और जब तूने प्लेस कर दिया
एम स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस ये हो जाएगा एम डैश एल बाय टू का स्क्वायर प्लस एम डैश एल बाय टू का स्क्वायर इंटू लेट से ओमेगा प्राइम, ये आ जाएगी। अब फाइनल रोटेशन गारंटी का निकालनी है, वो तो हम निकाल ही लेंगे, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर कंसर्व किया, बस कैलकुलेशन ही करनी है और और फिर वो आ जाएगा, तो फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, हाफ इंटू अगेन एम एल स्क्वायर बाय 12 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसके बाद टोटल हाफ आई प्लस एम डैश एल बाय टू का स्क्वायर इंटू टू हो जाएगा ये वाली चीज, इस सेंटर ये पूरे बॉडी का आई हो गया इंटू ओमेगा डैश का स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो कर ही लेते हैं, आ गए हैं यहाँ तक तो। एल की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट कितना है, ओमेगा नॉट है 10। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा करने की, कैलकुलेशन में क्यों नहीं कर। ठीक है, इसको बाद में करेंगे कैलकुलेशन पार्ट, आगे बढ़ते हैं। थोड़े से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। ये क्या बोल रहे थे, फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ एन ओपन एयर पाइप is unison with the second overtone of the closed air pipe. If the closed pipe is refilled with the gas, where the speed of sound is double, the new fundamental frequency किसकी टाइम दो। ओपन एयर पाइप मतलब लाइक एक वन एंड ओपन होता है, ठीक है, तो एक एंड मैंने ओपन कर दिया, तो एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2n+1 इंटू वी बाई 4l of the first overtone of an open operating unit and the second overtone of a closed over pipe। तो लाइक दूसरा जो है वो क्लोज्ड है, तो इसके लिए हो जाएगा तुम्हारा इज रिपीट स्पीड ऑफ साउंड, क्या बोल रही है। तो फर्स्ट ओवरटोन ओपन एयर पाइप यूनिसॉन मतलब रेजोनेंस होता है, सेकंड ओवरटोन विद ऑफ क्लोज्ड एयर पाइप। अच्छा, तो इसका फर्स्ट ओवरटोन, तो लाइक फर्स्ट इसका फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, 3v/4 है, उसका जो होगा वो होगा, इसकी अगर वेलोसिटी v है, इफ द क्लोज्ड पाइप इज रिफिल्ड विद द गैस विद साउंड गैस इज डबल्ड। अच्छा, तो इसमें का साउंड वेलोसिटी अगर v है, तो क्लोज्ड पाइप में 2v है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड पे, अच्छा अच्छा अच्छा, अब डबल किया गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, में सेम थी, तो इसकी लेंथ लेट से L1 है, इसकी लेंथ लेट से L2 है, तो ये तुम्हारा किसके इक्वल था, 5v बाय, क्योंकि सेकंड है तो 4l2, और ये हो गया L1। ये सिनेरियो था, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्लोज पाइप को रिफिल कर देगा, साउंड गैस, ओके, इसमें साउंड गैस की डबल होगी, ओके। इफ द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिकम द की टाइम्स द ओपन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जैसे एक सेकंड, इसका क्लोज डन था ना, इसका क्लोज है तो क्या होगा, फर्स्ट हार्मोनिक, तो इसका 3v/2l2 आ जाएगा, सेकंड ओवरटोन, ये सिनेरियो है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, फर्स्ट फर्स्ट ओवरटोन, इसका सेकंड ओवरटोन, ये चीज आएगी। अब मैंने इसमें फिल करा एक गैस जिसमें सीट डबल होगी, तो फंडामेंटल क्या होगी, फंडामेंटल होगी तुम्हारे पास v/2l होती है, तो हो जाएगी 2v/2l2। तो ये कितने टाइम्स फंडामेंटल की है, तो ये है v/l2, तो यहाँ से L2, तो ये है v/l2, और इसके इसके फंडामेंटल क्या है, इसका फंडामेंटल तो वही है v/4l1, और क्या। तो यहाँ से अगर v कैंसिल कर दोगे, 3 कैंसिल कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, लेकिन एक सेकेंड, इसने फर्स्ट ओवरटोन बोला है ना, हाँ ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन बोला है, तो सही है फिर, तो आ जाएगा v/4l1, नहीं, 1/4l1 शुड बी 1/2l2, तो l2 आ जाएगा 2l1 के इक्वल, तो v/2l1 आ गया, तो v/2l1 इज लाइक ओपन टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये 2 टाइम्स आ रही है, तो ऑप्शन में भी नहीं है, मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ क्या, पहाड़ में जाए, आगे बढ़ते हैं। ओ अ, 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 आराम से करते हैं यार, इससे सिर्फ गलती हो जाएगी, आराम से रिलैक्स। A point light source is placed at a center spherical shell with the cell surface area increased by 16 times. Maximum internal surface will be, अच्छा, सरफेस एरिया जो है वो 16 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब कि जो रेडियस है वो कितनी होगी, 4πr² जो है, तो जो आर है वो आर से 4r हो गया, तो जो एम्पलीट्यूड होगी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इंटेंसिटी है पर्टिकुलर, इट्स ये पी पावर का सोर्स निकाला, p/4,
जो पी बाय फोर पाई आर स्क्वायर होगा वो क्या होता है? वो होता है वही डेंसिटी होती है। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड आता है ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो ये तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से अगर तुमने आर को चेंज कर दिया 4 आर से, तो ई नॉट क्या हो जाएगा? ई नॉट भी तो हो जाएगा ई नॉट बाई फोर, राइट। अगर तुमने आर को चेंज किया 4 आर से तो ई नॉट क्या हो जाएगा? ई नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई फोर, तो डिक्रीज बाई 4 टाइम्स ना। सही बात है। अब ये भी तुम्हारा वाइडी से क्वेश्चन है। इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दो स्लिट्स आ गई, मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधा हो जा रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई एम बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है? आई एम कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। ये तो पता ही होगा, कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस डेल्टा फाइव बाई टू शुड बी इक्वल टू 1/√2। तो डेल्टा फाइव बाई टू क्या हो जाएगा? डेल्टा फाइव बाई टू हो जाएगा पाई बाय फोर के इक्वल। तो डेल्टा फाइव कितना आ जाएगा? डेल्टा फाइव आ जाएगा पाई बाई टू। तो डेल्टा फाइव अगर तुम्हारा आ गया पाई बाई टू, इसका मतलब डेल्टा फाइव होता है कितना है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई टू के इक्वल। तो डेल्टा एक्स आ जाएगा तुम्हारे पास लैम्डा बाई फोर। डेल्टा एक्स आ गया लैम्डा बाई फोर। तो और फिर डेल्टा एक्स है कितना? वो होता है डी डी साइन थीटा बाई डी साइन थीटा, तो वो होगा डी tan थीटा, क्योंकि सारे वैलिड अप्रोक्सीमेशन इसमें से कोई मीन्स वैल्यू होता नहीं है मैक्सिमम केसेस में। लैम्डा बाई फोर, तो वाई आ जाएगा डी लैम्डा बाई फोर डी। बस वैल्यूज पुट कर दी। तो डी है 1 मीटर और लैम्डा है तुम्हारे 500 नैनोमीटर, 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई फोर इंटू डी कितना है? डी है 1 mm, तो 1 × 10⁻³ हो जाएगा मीटर में। तो 500 इंटू 10⁻⁶/4। तो मुझे मीटर में लाना है, तो फिर काम करता हूँ 500 इंटू 10⁻³ बाई फोर इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये तो अब mm में हो गया। ये जो हो जाएगा 500/1000, तो ये 1/8 हो गया। तो 1/8 mm आ जाएगा। और 1/4 होता है 0.25, तो 0.25 का आधा कितना होगा? 0.125, राइट। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है। ये mm में है। ये बोल रहे हैं द द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms in the left cap and the no resistance S in the right cap। तो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में क्या होता है? ऐसा ऐसा सेटअप होता है और यहाँ तो मतलब जॉकी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ से जॉकी मूव कर रहे होते हैं। तो लेफ्ट वाले में क्या लगा हुआ है? लेफ्ट वाले में लगा हुआ है 10 ohms और राइट वाले में अनु रेजिस्टेंस S है। तो ये 10 ohms हो गया और ये जो है ये रेजिस्टेंस S है। द नल पॉइंट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले क्या हो रहा है कि 40 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे। ये 40 का, तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना। तो 10/40 शुड बी इक्वल टू S/60। दिस वन कैंसिल। तो 10/4 इंटू सिक्स, ऐसा आ जाएगा मेरा 15। ऐसे मेरा 15 ओम्स है। When additional resistance X is connected in series, null point shift by 10 सेंटीमीटर राइट। तो राइट वाले में मैंने 10 सेंटीमीटर सीरीज में और लगा दिया, तो यहाँ पे मैंने सीरीज में और लगा दिया। तो फिर 3x, अच्छा थ्री सॉरी 10 सेंटीमीटर एक्स लगाया, ओके सॉरी 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया। इसे मैंने एक्स ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो ये 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 10/50 शुड बी इक्वल टू S+X/50। सीरीज में लगाया ना मैंने, कनेक्टेड इन सीरीज द रेजिस्टेंस S शिफ्टेड बाय द 10 सेंटीमीटर। तो तय बात है कि ये जो है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये जो है ये ज़्यादा लेंथ और कवर करेगा। तो ये लेफ्ट जो राइट की जगह पीछे होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 10 था, राइट। इसको इधर शिफ्ट होना पड़ेगा, तो ये 50 नहीं, ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगा पहली बार। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 30 और ये हो जाएगा 70। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो 70/3 इक्वल टू X+X। तो S हो गया 15, 70/3 माइनस 15, तो 70/3 माइनस 15 जो आ जाएगा x आ जाएगा। तो 70 - 45 जो है वो कितना आ जाएगा? वो 3x आ जाएगा।
तो ये हो गया 35, 3x इक्वल टू 35। एक सेकंड, 35 नहीं, ओ सॉरी 25 है। 25, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब तक हमने एक, दो, तीन, चार, ये दोनों कर लेते हैं। A thin ring centimeter carries a uniform charge of like Q. Point charge is moved with one ring center to 0.4 meter away. The ring center to 4 meter away. तो magnetic work done। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? अगर रेडियस आ रहे तो लेगी रेडियस 3 है, ये जो डिस्टेंस है वो 4 दे रखा है मेरे को। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सिंपली के क्यू बाई 5 आएगा, के क्यू बाई 5। और ये जो आएगा वो आएगा के क्यू बाई 3, जो सेंटर पे के क्यू बाई 3 माइनस के क्यू बाई 5, ये पोटेंशियल के क्यू बाई 5 ये आ जाएगा पोटेंशियल। और इनटू अगर मैंने कर दिया स्मॉल क्यू तो ये आ जाएगा के क्यू क्यू इंटू 2/15। इतना वक्त जाना चाहेगा। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू दैट इज 40 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर 9। ये क्या हो गया, ये क्यू हो गया, ये स्मॉल क्यू हो गया, 115 हो गया इंटू 2। और ये फिर से कैंसिल 3 टाइम्स, तो दैट वुड बिकम 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 इंटू 40 इंटू 10 की पावर -6। तो 240 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 240, राइट। ओके, अब आइडियल मोनोटोमिक गैस एक्सपेंड compress adiabatically, so final volume become 8। फाइंड टेम्परेचर निकालना तो जस्ट टू कंजर्व वो कंजर्व नहीं लेगी, इक्वेशन यूज करनी है। टीवी के पर का माइनस, तो पहले क्या है, वॉल्यूम वी बाई 8 हो गया, तो ये हो गया टी फाइनल इंटू वी बाई 8 की पावर गाँव -1। यहाँ से टी फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा, इनिशियल अगर 200 था तो डेट वुड बी टी फाइनल should be like T final should be equals to T upon temperature should increase, right? So T final it should be T into 8 की power gamma -1। So like gamma is what? Monatomic. So gamma will be 1 plus 2 by 3, 5 by 3। So T into 8 की power 2 by 3 will be there, 40 हो जाएगा। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 800 केल्विन। लेकिन वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसकी इक्वेशन मैंने लिख ली थी, तो मैं समझ आ गया, बस तुम्हें वो कैलकुलेट करना वो खुद कर लेना, मैं नहीं कर रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Regular network, square network is formed by the outer wires, each of resistance R ohms, like तो एक रेगुलर स्क्वायर नेटवर्क है फाउंड बाय द 4 आउटर वायर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऐसा कुछ। एंड द कॉर्नर्स आर जॉइंट टू द सेंटर बाय द वायर ऑफ द सेम रेजिस्टेंस। अच्छा, तो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। A square diagonal network is formed by the 4 outer wires and the corners are joined to the center and the corners are joined to the center, each of the same resistance R। अच्छा, कॉर्नर को सेंटर से जॉइन किया गया, ओके। तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा सेंटर हो गया, ये तुम्हारा अगेन आ रहा है, ये तुम्हारा अगेन आ रहा है, ये तुम्हारा अगेन आ रहा है, ये तुम्हारा अगेन आ रहा है। तो ये आर आर और ये आर और ये आर है। A cell of internal resistance R by 3 is connected across the two diagonally opposite wires। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर ऐसे कनेक्ट किया गया तो थ्रेशोल्ड thermally power dissipated to the wire network dissipated inside the cell, and the ratio of thermal power dissipated in the wire network, अच्छा, to dissipated inside the cell, इसका मतलब क्या है? फाइन, छोड़ो इसको। सॉलिड बॉडी 40% of the volume above the surface, तो अगर 40% above है तो लाइक 60% इमर्स्ड है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल निकालना है। तो
तो जब 40 उसमें से तो अच्छा अच्छा, तो मान लेते हैं कि जब 40% है तो ये लाइक इसे बस फोर्थ बैलेंस बैलेंस करनी है एमजी से और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एमजी और ये हो जाएगा इस केस में FP1। दूसरे केस में है तुम्हारा FP2 और अगेन एमजी ही है। तो और दोनों को बैलेंस किया तो 40% अबव है तो 60% डिप डाउन है। तो VS इंटू रो एल इंटू जी, तो उसकी मान लिया रो एल लिक्विड, मतलब जो वाटर का मैंने वो बनाया रो एल, ठीक है, रो डब्ल्यू मान लो सही, रो डब्ल्यू इंटू रो डब्ल्यू इंटू लाइक 40% अबव द सरफेस तो 60%, तो 3V/5 रो एस इंटू वी एल, लाइक VS समझ वॉल्यूम इंटू लाइक दिस वन शुड बी इक्वल टू M इंटू जी। और यहाँ से आ जाएगा 60% अबव है, सॉरी ये 40% होती है 60 है, हाँ ठीक है okay। ये 60% अबव है तो ये 40% हो जाएगा, तो रो एल लिक्विड लिक्विड निकालनी है, ये हो जाएगा फिर 2V/5 इंटू जी शुड बी इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो रो डब्ल्यू इंटू 3 शुड बी इक्वल टू रो डब्ल्यू इंटू 2, सॉरी हाँ ये रो एल है, तो रो एल कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। बढ़िया। ये बोल रहा है a galvanometer shows the resistance as 50 ohms, it shows a full deflection at the 2 amperes, it is converted to a like 10 milliampere per current suitable shunt। तो हम इसमें लाइक पैरेलल में शंट कनेक्ट करते हैं ना, तो रेजिस्टेंस मेरे को निकालना है, तो ठीक है यहाँ पे तुमने शंट कनेक्ट कर दिया, ये 50 ohms है, ये मान लो आर जी है, तो इसमें तो मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर ही जाएगा, लेकिन क्योंकि 10 बन चुका है तो ये इसमें से 8 मिली एम्पियर जाएगा, और क्या, तो बस पोटेंशियल इक्वेट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 50 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 should be equal to 8 into 10 की पावर -3 into RG। this one gone, this one gone, तो 50/4 कितना आ जाएगा 25/2 12.5, सही है। चलो ठीक है। इसको अगर देखोगे तो क्या बोल रहा है कि वी स्क्वायर और एक्स का जो ग्राफ है वो लीनियर बन रहा है नेगेटिव स्लोप के साथ। तो वी स्क्वायर और एक्स का अगर लीनियर लीनियर ग्राफ बन रहा है इसका मतलब क्या है कि लाइक अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा d/dx ऑफ वी स्क्वायर तो वो तुम्हारा नेगेटिव आएगा। तो d/dx ऑफ वी स्क्वायर क्या होगा 2v/dx, इसका मतलब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, इतना मुझे पता चल गया। अभी इन्होंने मुझे एक्स टी ग्राफ प्लॉट करना है, तो अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वो ऑरिजिन से स्टार्ट हुए विद पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा वी नॉट टी, मतलब यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है ना, तो लाइक वी नॉट इज वी नॉट पॉजिटिव पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया क्योंकि d/dx ऑफ वी स्क्वायर इज व्हाट नेगेटिव, तो वी क्या होगा 2v d/dx इज नेगेटिव, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा वी नॉट टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मतलब पैराबोलिक बनेगा और डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा लाइक ऐसा। तो देखो और और ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है और फिर तुम्हारा तो ये जो ऑप्शन सी है वो आ जाएगा, समझे, ये लीनियर तो घंटा नहीं होगा, पॉजिटिव पैराबोलिक नहीं होगा और लाइन तो घंटा नहीं होगा, तो तुम्हारा ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। इसमें को सॉल्व करने का नहीं है, मैंने बता दिया। ओके, ये सब मुझे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स नहीं आती मुझे। ओके, एन आइडियल गैस सेंटर को साइक्लिक प्रोसेस एबीसी इन द पीटी डायग्राम, बीसी इज हॉरिजॉन्टल, अच्छा तो बीसी का हॉरिजॉन्टल है तो मुझे निकालना है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस करस्पॉन्ड टू जीरो वर्क एंड जीरो इंटरनल एनर्जी, अच्छा ठीक है। तो कहाँ पे जीरो वर्क हुआ है, तो जीरो वर्क कहाँ पे पी जो पीवी होता है वह आरटी के इक्वल होता है, तो पी बाई टी क्या होगा लाइक वी के पोर्शनल होगा, तो जहाँ पर पी बाई टी कॉन्स्टेंट है तो जो तुम देखोगे ए बी प्रोसेस, तो ए बी प्रोसेस में पी बाई टी कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो पी बाई टी कॉन्स्टेंट इसका मतलब क्या ए बी में क्या हो जाएगा वर्क डन जीरो हो जाएगा, राइट। तो ए बी में वर्क डन जीरो है और इंटरनल एनर्जी के लिए क्या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो लाइक देखो एसी में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो वर्क डन हो जाएगा ए बी में जीरो और इसमें हो जाएगा एसी में तुम्हारा जो इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये तो मेरे को आता ही होगा, ये हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये अब करना है कर लेते हैं। ये दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। a stationary nucleus A2 undergoes a fission with A200 and ZA40, तो ये जो X है वो डिकम्पोज हो रहा है Y प्लस जेड में, तो इसका है 100, इसका है 140 और इसका है तुम्हारा 240। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन X की कितनी है 7.5 है,
assume that the all releases continuous becomes kinetic energy. Ratio of kinetic energy y is to z. अच्छा अच्छा, तो पहली बात तो ये बनेगा √2m y इंटू के वाई इक्वल्स टू √2mz के जेड। तो जो भी रेजिस्ट्रेशन की जो क्यू वैल्यू है वो क्यू है, तो जितने एनर्जी निकले वही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा के वाई, मतलब my/ky इक्वल टू mz/kz। ये जब लाइक फ्यूजन हुआ तो ये इधर गया, ये इधर गया, मैंने बस मोमेंटम कंसिडर कर दिया, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा mz/kz। तो ky/kz क्या आ जाएगा, mz/my। तो ky/kz ना, तो mz ऊपर आएगा, तो 140/100, तो 14/10 7:5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। और ये बोल रहा है टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स m and n each of radius r share a common center O। ठीक है, करे से करंट आई एन रूट से पॉजिटिव। ओके ओके, यहाँ पे वो स्ट्रिक्टली अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, तो वो सेंट्रल एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस एक्सिस में तो लाइक अगर करंट तुम्हारा इस वाले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी इस वाले की वजह से, और इसकी वजह से कैसे होगी इस पॉइंट पे। एक सेकंड, पार्टिकल चार्ज passes through the O two circular coils simultaneously, each of radius r shares a common center O, but line mutually perpendicular planes. They carry the current I and root respectively. The particle charge Q passes through the O। अच्छा, O से पास कर रहा है, ओके ओके, यहाँ पे है मतलब। तो अगर यहाँ पे along the central axis इसकी वेलोसिटी भी है, तो ये इस पे है यहाँ पे, और ये जो है परपेंडिकुलर प्लेन में है बेसिकली, ऐसा ऐसा कुछ। दोनों का रेडियस है, तो इस वाले इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी। एक में करंट ऐसे जा रहा है जैसे कि किसी प्लेन के along, तो इनसाइड होती है ना, ऐसे होती है। और इसके लाइक ये वाला जो है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसा है अगर। तो अगर ऐसा है, मान लो करंट फ्लो कर रहा है, और इस वाले में एक ऐसा है जिसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अपवर्ड्स आएगी। पर इस प्लेन में अगर देखोगे इसकी वजह से, तो वो इस डायरेक्शन में आएगी, जस्ट इसके अलावा, राइट। तो जो प्लेन वाला है, बट लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या, वो होता है ना, क्यू वी बी होता है, राइट। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड वाला तुम्हारा वो हो जाएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। तो पहले वाला जो है वो लाइक पहला वाला जो है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये उन्होंने अच्छे से मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सा वाला जो है वो परपेंडिकुलर प्लेन में है। क्योंकि अगर ऐसा है, ऐसा वाला है, तो इस वाले पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। और अगर ये वाला है ऐसा, तो इस वाले में कैसे होगी, इस वाले में जो नेगेटिव फील्ड होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसकी डायरेक्शन एस के अलॉन्ग होगी, लाइक ऐसे इसके अलॉन्ग अलोंग द एक्सिस। वो मेंशन होना चाहिए कि कौन सा वाला जो है किस प्लेन में है, उसके अकॉर्डिंगली भी करना आंसर नहीं। बस क्यू भी यूज करना है, इसको कोई बड़ी बात नहीं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो लाइक आई वाज गॉन, मैं सारे क्वेश्चन से वापस से गो थ्रू करा, और लाइक फिर तो उसमें कुछ है नहीं, मैथ्स के ये दो अच्छे क्वेश्चन हैं। ये हमारा कैलकुलस मिस्टेक हो गई थी पिछली बार, और ये वाला क्वेश्चन ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर के 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों अच्छे क्वेश्चन ही थे। दो दो हमने डिस्कस कर लिए थे, और वो ये एक बचा हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन एक ये बचा हुआ है, ये दोनों फिनिश कर लेते हैं। ये तुम्हारा जो लाइन है ये 1,3 से पास कर रही है। अप्रोच सेम है, मैंने बस कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ से अगर मैंने ड्रॉप किया तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये अगर 1 था, तो ये भी 1 है, तो ये 1 है तुम्हारा, और ये तुम्हारा 3 है। ठीक है? ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा फिर, 3 cot थीटा हो जाएगा इस ट्रायंगल। और ये अगर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा tan थीटा हो जाएगा। तो जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, नेक्स्ट मैंने सही करा है। ये 3 था, तो ये हो गया 3 cot, और ये था 1, तो ये हो गया tan। तो एरिया होगा 1/2 इंटू 1 प्लस 3 cot थीटा इंटू tan थीटा प्लस 3। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू tan थीटा प्लस 3
प्लस 3 + 9 cot थीटा। तो 10 + 9 cot क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ जाएगा एमजीएम से। 10 + 9 cot लिखोगे अगर t + 9/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √10, तो ये आ जाएगा 6 से बड़ा। तो ये हो गया 3 + 3 6, 6 + 6/2, ये आ जाएगा 6 के इक्वल। तो जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 6। और वो कब अचीव हो रहा है, जब लाइक tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा tan = 9/10। तो tan थीटा आ जाएगा 3 के इक्वल। tan थीटा 3 आ गया, तो sin थीटा कितना होगा, 2 tan थीटा, 2 × 3/1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + 9, तो ये आ जाएगा 6/10 के इक्वल। ठीक है, तो sin थीटा कितना हो गया, 2 tan/1 + tan स्क्वायर, तो ये हो गया 6/10, तो ये आ गया तुम्हारा 10 के इक्वल। गॉट इट। इसका आंसर था 10 है। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। लाइक वेक्टर इक्वेशंस पे 2 क्वेश्चन आए थे हमारे, उसमें जैसे मतलब क्रॉस करके हमें सॉल्व करना होता है। तो एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे है। इसको देखते हैं। तो देखो, ये भी ऐसी क्वेश्चन दिखाई देना, तो हमने ऐसा क्वेश्चन यूट्यूब पे डाला हुआ है, मतलब नॉट सेम क्वेश्चन था, जिस तरीके की अप्रोच जो होती है कि वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस इक्वेशन को या तो मैं एक्स से क्रॉस कर सकता हूँ, या तो वाई से, या तो ए से। अगर एक्स और वाई से क्रॉस करूंगा, तो फिर राइट साइड में बी क्रॉस एक्स और बी क्रॉस वाई आएंगे, तो वो फेवरेबल नहीं है। तो दोनों इक्वेशन को, इसको भी मेरे को क्या करना चाहिए, बस ए से ही क्रॉस करना बचता है, और इसको भी क्या बचता है, बस ए से ही क्रॉस करना बचता है, बाकी वरना तो फेवरेबल होगा नहीं। तो अगर मैंने ए से क्रॉस किया, तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस एक्स प्लस a क्रॉस वाई क्रॉस ए शुड बी इक्वल टू a क्रॉस बी। इसको किया तो ये हो जाएगा a क्रॉस वाई प्लस a क्रॉस एक्स क्रॉस ए शुड बी इक्वल टू a क्रॉस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा a क्रॉस एक्स प्लस प्लस मॉड ए स्क्वायर इंटू वाई वेक्टर माइनस a डॉट वाई इंटू ए वेक्टर, a डॉट वाई इंटू ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू a क्रॉस बी। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास a क्रॉस वाई प्लस मॉड ए स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर माइनस a डॉट एक्स इंटू ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू a क्रॉस सी। अब अगर यहाँ से देखा जाए कि मैं a क्रॉस एक्स को यहाँ से मतलब इसको उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y माइनस सी शुड बी इक्वल टू एक्स क्रॉस ए। इसका निगेटिव आ जाएगा फिर a क्रॉस एक्स। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया क्या, y माइनस सी प्लस मॉड ए स्क्वायर इंटू वाई वेक्टर माइनस a डॉट बी। a डॉट बी फटाक से निकाल सकते हो, ये है 1 1 -1, ये है a, और ये -1 1 और 0। तो a डॉट बी कितना आ जाएगा, a डॉट बी 0 आ जाएगा। या लेकिन यहाँ पे a डॉट वाई है, सॉरी ये गलती मत करो, a डॉट वाई है सॉरी। फाइन। तो अब a डॉट वाई निकालने के लिए क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को अगर मैंने a के साथ दोनों साइड डॉट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, a डॉट वाई प्लस 0 इज इक्वल टू a डॉट सी। और अगर इस इक्वेशन को मैंने a के साथ डॉट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, a डॉट एक्स शुड बी इक्वल टू a डॉट बी। a डॉट एक्स a डॉट बी के इक्वल है, a डॉट वाई a डॉट सी के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से, तो a क्रॉस एक्स प्लस मॉड ए स्क्वायर इंटू वाई, और a क्रॉस एक्स को यहाँ से पुट करेंगे क्या, a क्रॉस एक्स को पुट किया y-c, तो इसकी जगह पुट करना है मेरे को y-c यहाँ से, ठीक है। इसको रिअरेंज किया तो उधर भेजा, तो a क्रॉस एक्स हो गया, तो ये हो गया y-c। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, y-c प्लस मॉड ए मॉड ए स्क्वायर a डॉट वाई जो है वो a डॉट सी के इक्वल है। बहुत तमीज से लिखना है। तो ये हो गया y-c प्लस, तो क्या अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लस मॉड ए स्क्वायर, मतलब प्रॉपर आईटी एडवांस में भी आ सकता है इस तरह के अप्रोच के क्वेश्चन। y-c प्लस मॉड ए स्क्वायर इंटू वाई माइनस a डॉट वाई हो जाएगा a डॉट सी, तो माइनस a डॉट सी इंटू ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू a क्रॉस बी। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो वाई वेक्टर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 1 प्लस मॉड ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a क्रॉस बी प्लस a डॉट सी इंटू ए वेक्टर, a क्रॉस बी प्लस a डॉट सी इंटू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये चीज आ जाएगा। वाई वेक्टर इज 1 प्लस मॉड ए स्क्वायर a क्रॉस बी प्लस a डॉट सी इंटू ए प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अब अगर एक्स वाले देखोगे, तो एक्स वाले में वाई क्रॉस इसको उधर भेजा, तो ये हो जाएगा x-b, इसको उधर भेजा तो ये हो जाएगा x-b प्लस
मॉड ए स्क्वायर इंटू एक्स वेक्टर, और ए डॉट एक्स जो है वो ए डॉट एक्स कितना था, ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर, ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैंने किया तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर इंटू वन प्लस मॉड ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी, ए प्लस बी, ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी इंटू ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक्स वेक्टर वाई वेक्टर सॉल्व कर लिया। बट अब एक्स वाई तुम्हारे पास आ गया, तुम एक्स को वाई निकाल सकते हो। तो ये अप्रोच होती है इनको सॉल्व करने की, और यही एक तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। तो ये मैं नहीं करना, आगे तुम खुद पुट कर सकते हो वैल्यूज। मुझे अप्रोच डिस्कस करनी थी कैसे करना होता है, ताकि समझ आ गया। थैंक यू।